नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले अपन बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, उसके बाद में अपन क्या बनाते हैं, P&L अकाउंट, और अपन क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, P&L के बाद में बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे बसन में ट्रेडिंग, देन P&L, और P&L के बाद में बनेगा एप्रोप्रिएशन। फिर एप्रोप्रिएशन के बाद में अपन लास्ट बात करते हैं, तो अपन बात करते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, अब इधर देखो, इसमें क्या था, ट्रेडिंग जब अपन बनाएंगे तो ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकलता है। उसके बाद में यहां से ट्रांसफर होगा वो कहां पर, P&L में। तो P&L में ट्रांसफर क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। और P&L जब अपन कंप्लीट कर लेंगे तो P&L में क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और जैसे ही नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकल जाए तो ये ट्रांसफर आप कहां कर दोगे, P&L एप्रोप्रिएशन में। और इससे पहले अपन ने एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था, उसमें क्या था कि P&L एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट निकाला जाता है उसमें अपन क्या करते हैं, या तो आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल से, या फिर आप लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। आगे बसन में P&L एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट या लॉस निकलता है उसको किस नेम से मेजर करेंगे अपन, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट। आगे बसन में, तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हेन प्रिपेयर, मतलब P&L अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाएगा और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब प्रिपेयर करेंगे, है ना, कब प्रिपेयर करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया है। तो आपको दिख रहा होगा कि P&L अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो P&L अकाउंट ट्रेडिंग के बाद में बनता है। कब बनेगा, ट्रेडिंग के बाद में। तो हमारा फर्स्ट आंसर हमारा क्या हो गया कि आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। यहां तक क्लियर है, ठीक है। P&L अकाउंट किसके बाद में बनता है, सॉरी, P&L अकाउंट किसके बाद में बनता है, ट्रेडिंग के बाद में। तो अपन ने क्या लिखा, आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। और फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको दिख रहा होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके बाद में बनेगा, P&L के बाद में। तो यहां पे अपन लिख देंगे आफ्टर P&L अकाउंट। आगे बसन में ये P&L के बाद में बनेगा, क्लियर। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड में क्या है, ऑब्जेक्टिव, मतलब P&L बनाने के पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्ट है ना। अब ऑब्जेक्ट आपको पता होगा कि जैसे ही अपन P&L बनाते हैं तो हमारा क्या ऑब्जेक्ट है कि हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एक्चुअल अपन निकाल सकें। आगे बसन में हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, नेट प्रॉफिट निकालना या नेट लॉस निकालना, है ना। तो यहां पे अपन लिख देते हैं डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यहां तक क्लियर, ठीक है। हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, नेट प्रॉफिट निकालना और नेट लॉस निकालना, ठीक है। उसके बाद में एप्रोप्रिएशन की अगर मैं बात करता हूं तो आपको दिख रहा होगा एप्रोप्रिएशन में अपन क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट लिखते हैं, मतलब उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो अब यहां पे अपन लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन अपन करेंगे प्रॉफिट या लॉस का। जो प्रॉफिट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, या लॉस होता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसमें किया जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट देखो, नेचर ऑफ आइटम्स। नेचर ऑफ आइटम्स का मतलब ये होता है कि जैसे मैं P&L की बात कर रहा हूं तो P&L आपको पता होगा ट्रेडिंग के बाद में बनता है, और इसमें क्या निकलते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो जब मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जो P&L अकाउंट में जितने भी अपन आइटम लिखते हैं वो होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होते हैं, है ना, अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे नेचर ऑफ आइटम इसका क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है, इसका नेचर होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि P&L अकाउंट बन रहा है, और मैं बता चुका हूं पार्टनरशिप में अपने में से ही किसी पार्टनर से कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है।
अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये होता है हमारा क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आई बात समझ में? ये अपन देख चुके हैं कि प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में वो चीज आती है जो प्रॉफिट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। आपको पता होगा जब P&L अकाउंट अपन बनाते हैं तो ये कब बनता है, जब सोल प्रोप्राइटरशिप हो। पार्टनरशिप फर्म में भी बनता है, पार्टनरशिप फर्म में भी बनता है और सोल प्रोप्राइटरशिप में भी बनता है। बट क्या होता है, पार्टनरशिप डीड जब होती है तो अपन बात करते हैं एप्रोप्रिएशन की। किसकी बात करते हैं, एप्रोप्रिएशन की, क्योंकि एप्रोप्रिएशन किस पे बेस होता है, पार्टनर्स पे। पार्टनर्स को हमें क्या प्रोवाइड करना है, क्या प्रोवाइड नहीं करना है ना। तो पार्टनरशिप डीड की बात जो है वो किसमें बोलेगा, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर, लेकिन P&L में पार्टनरशिप डीड की बात नहीं कहेगा। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना पार्टनर का प्रॉफिट या लॉस वो किसमें होता है, एप्रोप्रिएशन। किसमें होता है, एप्रोप्रिएशन में। तो पार्टनरशिप डीड की बात यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप की बात है तो यहाँ पे एग्रीमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन है तो आपको पता होगा यहाँ पे किसकी बात होती है, पार्टनरशिप डीड की बात हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल। मतलब मैच करना है डेबिट और क्रेडिट, जो होता है ना मैचिंग प्रिंसिपल, एक्सपेंस को रेवेन्यू से अपन को जनरेट करना है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंस से अपन को सेट ऑफ करना है। तो मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो P&L अकाउंट में देखे जाते हैं। यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन में मैचिंग प्रिंसिपल की बात नहीं होती है। आई बस में, क्योंकि रेवेन्यू कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं, कितने हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये सब बातें P&L अकाउंट में आती है। तो यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल जो है यहाँ पे तो फॉलो किया जाएगा, बट यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो फॉलो नहीं करते हैं। ठीक, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। पार्टनरशिप डीड की बात यहाँ पे होगी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, इसलिए पार्टनरशिप डीड यहाँ होती है, और यहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है तो पार्टनरशिप डीड यहाँ पे नहीं होती है। और मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ फॉलो करेंगे अपन, लेकिन यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाएगा। आई बस समझ में?